Hello students, here I am to talk about a very important thing और मैं आपको ये दावे के साथ कह सकती हूँ कि अगर आप ये वीडियो देखोगे तो आपके लिए काउंसलिंग का प्रोसेस बहुत ही ज्यादा इजी हो जाएगा। अब ये प्रोसेस इजी कैसे करने वाली हूँ मैं, हम 3 वेबसाइट्स है जिससे हमें बहुत सारी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली है। सो यू डोंट हैव टू गो एनीवेयर फॉर द वेबसाइट, एवरीथिंग इज प्रेजेंटेड हियर इन फ्रंट ऑफ यू। तो आप ये वीडियो स्टार्ट से एंड तक देखना। इफ और विच एवर सीट यू आर आई, आप डेफिनेटली उस तक पहुंच सकते। नीट यूजी के रिजल्ट से ऑब्वियसली वो बाहर आ चुके हैं। उसके बाद काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन जो ऑलरेडी बिगिन हो गया है 21 जुलाई को, ठीक है। उसके बाद आपकी अलॉटमेंट कब होगी? तो जुलाई के लास्ट वीक में जो अब आने ही वाला है उसमें आपकी सीट्स अलॉट हो जाएगी फर्स्ट राउंड की। इसका रिपोर्टिंग विच मीन्स आप कॉलेजेस में जाके रिपोर्टिंग करेंगे, ये कब होगा? तो जुलाई टू अगस्त के बीच में होगा ये। दूसरी चीज, दूसरा राउंड कब होगा? तो ये 12 अगस्त से स्टार्ट होगा। यहाँ पे मॉप अप राउंड कब होगा? सितंबर में। स्ट्रे वैकेंसी यहाँ पे सितंबर है। एवरी डे ये चीजें चेंज हो रही है, तो यू हैव टू वॉच दिस स्पेस फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, बिकॉज कल ये नवंबर थी एंड आज सितंबर हो चुकी है। गोइंग बिलो, हम बात करने वाले हैं कि आपका क्वालिफाइंग स्कोर क्या होना चाहिए अगर आप इन कैटेगरीज में फॉल कर रहे हैं। तो अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में है तो क्वालिफाइंग स्कोर 50 परसेंटाइल इज मोर देन इनफ, राइट। एंड आपके कट ऑफ स्कोर्स भी यहाँ पे मेंशन्ड है। मैं सारे नहीं बताऊंगी, एवरीथिंग इज इन फ्रंट ऑफ यू, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, राइट। दूसरी चीज कि यहाँ पे कौन सी कैटेगरीज में आपको यहाँ पे कट ऑफ मिलने वाला है। तो यहाँ पे जो जनरल कैटेगरी है का 620 टू 680 का कट ऑफ है ऑल इंडिया कोटा में, राइट। दूसरी चीज ओबीसी, एसटी, एससी, ईडब्ल्यूएस सारी कैटेगरीज को यहाँ पे मेंशन किया। So this is like everything for every student out there, not only a topper, not only someone who scored very less, ये हर एक बच्चे के लिए हर एक इंफॉर्मेशन इज देयर इन फ्रंट ऑफ यू। अब ये जो एमबीबीएस के कट ऑफ की बात कर रहे हैं, इसके बाद हम देखने वाले हैं कि ये जो साइट है एमसीसी की काउंसलिंग, ये क्या क्या देती है आपको। तो यहाँ पे आप AIQ दैट इज ऑल इंडिया कोटा वाली, एम्स, BHU, AMU, DU, जामिया मिलिया इस्लामिया, जिप्मा एंड ESIQ, ये सारी ESICQ, तो ये सारी की डिटेल्स आपको ये वेबसाइट पे मिलेगी। सो वी आर नाउ गोइंग टू मूव फॉरवर्ड टू दिस वेबसाइट कि इसमें हमें कैसे चूज करने हैं चीजें। तो आप जब वेबसाइट पे आ जाते हो, ये आपकी एमसीसी की वेबसाइट है, ओके। इस पे आपको चले जाना है राइट साइड पे, वेबसाइट में राइट साइड पे करंट सारी नोटिस हैं। तो इन नोटिस में विच वन इज इंपॉर्टेंट? देखो सब में फाइनल सीट मैट्रिक्स आए हैं। यूट्यूब पे आप काफी वीडियोस देखोगे जहाँ पे टेंटेटिव मैट्रिक्स पे वीडियोस बना है, बट ये तो फाइनल आ चुके हैं। और इस पे अगर फॉर एग्जांपल मैं ले लूं कि एमबीबीएस एंड बीडीएस, लेकिन कौन सी एम्स, बीएचयू एंड जिपमर में है, तो इसमें मैं जा सकती हूँ। मुझे यहाँ पे दिख जाएगा कि टोटल सीट्स कितनी है और कैटेगरी भी प्रेजेंट है, राइट। नाउ बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल कि मैम इतनी सारी कॉलेजेस हैं, मैं दूसरे में फाइनल लिस्ट में देख रहा हूँ, विच कॉलेज शुड आई चूज, राइट। तो इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज ये है, ये 2 स्टेप आप याद रखिए। स्टेप नंबर 1, आप जिस भी स्टेट में बिलोंग करते हैं, लेट्स फॉर एग्जाम्पल टेक गुजरात, अगर आप गुजरात में बिलोंग करते हैं तो आप उसकी सारी गवर्नमेंट कॉलेजेस को पहला दर्जा देंगे। एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज हो सकता है कि आपका उसमें हो जाए। दूसरा स्टेप, सो फर्स्ट स्टेप वाज दैट आपकी जो रीजन की जो कॉलेजेस है, गवर्नमेंट कॉलेजेस, उसको आप फिल करेंगे। सेकंड स्टेप क्या है कि आपके स्टेट के आसपास जो स्टेट्स पड़ते हैं, समथिंग क्लोज, फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र है, MP है, ये सारे स्टेट्स की, राजस्थान है, मैं गुजरात के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ, इनकी गवर्नमेंट कॉलेजेस आप फिल करेंगे। दैट इज द सेकंड मोस्ट प्रायोरिटी। तो फर्स्ट प्रायोरिटी आप किस चीज को देंगे? आपके स्टेट के गवर्नमेंट कॉलेजेस को। सेकंड दूसरे आसपास के स्टेट के गवर्नमेंट कॉलेजेस को, ठीक है। ये आपका हो गया। अब क्वेश्चन ये आता है कि मेरे पास 5 कॉलेजेस हैं जो मैंने चूज की है मेरे ही स्टेट की, जिसको मैं लिस्ट करने वाली हूँ, बट विच वन इज द फर्स्ट एंड विच वन इज द सेकंड। तो इसलिए वी आर गोइंग टू हेड ऑन टू नेक्स्ट वेबसाइट दैट इज NIRF। what is this gives you the ranking of that particular college। तो हम कहाँ चलेंगे? हम रैंकिंग में ही चले जाएंगे, और रैंकिंग में जाने के बाद आपको वहां पे मेडिकल फील्ड चूज करना होगा। मेडिकल फील्ड में जाने के बाद आपको ईयर की भी मेंशन करनी होगी, और वहां पे जाने के बाद आप यहाँ पे किसी भी स्टेट को मेंशन कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे गुजरात लिखूँ,
ठीक है, तो गुजरात में आपको सारी यहाँ पे मिल चुकी है। यूएन मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी एंड रिसर्च अहमदाबाद में है। एंड इसमें आप बताओगे कि सिर्फ इतने ही है, तो इतने नहीं है। टोटल आपके पास 182 में से 1 ऑफ 12 फिल्टर्ड है। आप इसमें ऊपर एक आता है कि लिस्ट, टोटल लिस्ट दिखाइए, उस पे भी आप क्लिक कर सकते हो, जिससे आपको उसकी डिटेल्स डेफिनेटली मिल जाएगी। और जो लोएस्ट द स्कोर, बेटर द college. For example, एक college है जिसका score is 6, that is NIRF ranking is 6, and another has 42, then it is very obvious you will go for the one which has a ranking of 6. ओके, और भी चीज है कि काफी बच्चे जो बीडीएस के लिए जाना चाहते हैं, देखो एमबीबीएस और बीडीएस दोनों चीजें हैंड इन हैंड ही होती है लिस्ट में, हर एक कॉलेज की लिस्ट में। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि आपका रैंक तो 1 लाख के भी अबाव है, तो आपको तो इतनी अच्छी मिलेगी नहीं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देयर हैव बीन वेबसाइट्स व्हिच आर शोइंग एवरी डे दैट जिसका रैंक लेट्स से 1,40,000 या ऐसा कुछ भी है, उनको भी मिल रही है। एक आध कॉलेज में तो 5 लाख वाला रैंक भी मेंशन था, लेकिन उस पर मैं इतना रिलाई नहीं करूंगी। लेकिन वी कैन डेफिनेटली लुक इवन इफ 1 लाख या 2 लाख के आसपास का आपका रैंक है। और भी एक चीज है, अगर आप किसी और स्पेसिफिक कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, फॉर एग्जांपल एससी या एसटी, देन आपका रैंक 4 लाख तक भी हो तो भी आपको बीडीएस में मिल सकता है। तो आप बिल्कुल भी वरी नहीं करेंगे। One more notification for people who are going for BSc nursing. There are only 7 colleges and there are around about 400 seats. तो उसमें मिलना बहुत डिफिकल्ट है। तो आप यही चीज करें कि आप बहुत सारी चॉइसेस फिल कर ले चॉइस फिलिंग लिस्ट में, सो दैट यू डू नॉट मिस आउट ऑन दैट। प्लीज कीप वॉचिंग दिस स्पेस फॉर मोर। एंड यहाँ पे लास्ट में एक वेबसाइट लिंक मेंशन कर रही हूँ व्हाट्सएप की, तो कोई भी क्वेरी है आप उस पर सेंड कर सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट एंड सी यू सून।